हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में जीके जीएस से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन ए है अरस्तु ने, ऑप्शन बी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी है वान मॉल ने, ऑप्शन डी है लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिस ने। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है जीव विज्ञान के जनक जिसे क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क, ऑप्शन डी है पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? कह रहा है जंतु विज्ञान जिसे क्या बोलते हैं? जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु को क्या कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन? अरस्तु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? करा हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने ही क्या है? हिस्टोरिया प्लांटारम पुस्तक का जो है क्या है? लेखक है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने ही क्या है? हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक का जो है क्या है? लेखक है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है शैवाल का, ऑप्शन बी है कवक का, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी का जिसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ऑप्शन डी है विषाणु का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवाल का। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी नील्स बोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने ही क्या है? पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो ऑप्शन ए है 10⁻⁻5 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन डी है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर। तो परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो है कौन सा कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? कह रहा है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि क्या होता है? समान संख्या में होते हैं। तो परमाणु में बोला प्रश्न में कि कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है क्या है? समान संख्या में होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? कह रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है मिलिकन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलिकन ने ही क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है? कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ऑप्शन ए है -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन बी है +1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन सी -1.6 गुना 10⁻19 कूलम, ऑप्शन डी है +1.6 गुना 10⁻19 कूलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगला प्रश्न में क्या बोला, करा परमाणु विद्युत होते हैं, तो ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी द्वि धनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदासीन होता है। तो परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में क्या करा इलेक्ट्रॉन के खोज की, तो इलेक्ट्रॉन का जो है खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी नील बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी फैराडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने ही क्या है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में क्या बोला, करा प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी फैराडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है जिसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी फोटोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फोटोन बोलते हैं। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, फोटोन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो ऑप्शन ए न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन बी हाइगन्स के द्वारा, ऑप्शन सी प्लांक के द्वारा, ऑप्शन डी फैराडे के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइगन्स के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ध्रुवीकरण के कारण ही क्या प्रकाश एक अनुप्रस्थ जो है तरंग है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन ए स्नेल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी यंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सवेल। अगला प्रश्न में क्या बोले, करा 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ से जो है स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा 1857 के विद्रोह का जो है तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, ऑप्शन बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ऑप्शन सी ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था क्या था, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता, ऑप्शन सी प्रोटॉन देता, ऑप्शन डी OH आयन देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता, ऑप्शन बी प्रोटॉन ग्रहण करता, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन देता, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन युग ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी एस्टर, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लवण बनाते हैं। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोला कि अम्ल तथा भस्म के परिरक्षण के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए लिटमस पत्र, ऑप्शन बी कोबाल्ट पत्र, ऑप्शन सी अमोनिया पत्र, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिटमस पत्र। तो अम्ल तथा भस्म का जो है परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।